नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी बहस में। मैं हूं आपके साथ आलोक राजा। आखिरकार गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया। जिस कानपुर में विकास दुबे ने अपने जुर्म का साम्राज्य स्थापित किया, उसी कानपुर में पुलिस ने विकास को मौत की नींद सुला दिया। आज तड़के सुबह एक बार फिर पुलिस को चकमा देकर भागने की फिराक में था विकास दुबे। इस दौरान उसने एक पुलिसकर्मी की पिस्टल छीन ली और पुलिसकर्मियों पर फायर कर दिया था, लेकिन जवाबी कार्रवाई में विकास दुबे मारा गया। उज्जैन के महाकाल मंदिर के पास से विकास दुबे को एमपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था और यूपी पुलिस के हवाले किया था। इसके बाद विकास को कानपुर लाया जा रहा था, जिस दौरान उसका एनकाउंटर हुआ। लेकिन पुलिस के इस एनकाउंटर पर कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर वो विकास दुबे क्यों पुलिस से भागने की कोशिश करेगा, जिसने खुद उज्जैन में सरेंडर किया? सवाल पुलिस थ्योरी पर भी उठ रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि विकास से हाथापाई के दौरान पुलिस की गाड़ी पलट गई और विकास भागने लगा, जिसके बाद उसका एनकाउंटर हुआ। लेकिन पुलिस ने गाड़ी क्रेन से नहीं उठवाई, बल्कि सड़क पर खींच कर ले गई, ताकि गाड़ी पर जो खरोंचे लगे वो ऐसे मालूम पड़े कि गाड़ी पर तेजी से फिसली है। क्या पुलिस एनकाउंटर के सबूत जुटा रही है? इस पूरे मामले में सियासत भी तेज हो गई है। अखिलेश और प्रियंका और मायावती ने भी एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए सीबीआई से जांच की मांग कर डाली है। और अखिलेश ने तो यहां तक कह दिया है कि गाड़ी पलट गई, लेकिन सरकार पलटने से बच गई। आज की बड़ी बहस इसी मुद्दे पर। तो सवाल तमाम सारे हैं जो आज हम आए हुए मेहमानों से जानेंगे। सवाल, क्या विकास का एनकाउंटर बदले की भावना से किया गया है? जी हां, इसके पीछे सवाल यह भी उठ रहा है, क्या विकास के एनकाउंटर के पीछे सियासी दबाव था क्या? तो ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज हम आए हुए मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे। सवाल यह भी कि सरेंडर करने वाला विकास आखिर भागने की कोशिश क्यों करेगा? क्या पुलिस एनकाउंटर को सही बताने के सबूत जुटा रही है? क्या विकास दुबे का एनकाउंटर फिक्स किया गया था? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आज हम आए हुए मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच, पूरी कवायद के बीच, आखिरकार गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया। सही बताने के सबूत जुटा रही है और अब लोग बड़ी आसानी से फैसला ऑन द स्पॉट को जायज ठहराने लगे हैं क्या? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब लगातार उठ रहे हैं और हर शख्स जानना चाह रहा है। तो लगातार जिस तरीके से आखिरकार गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया, और सवाल, क्या पुलिस एनकाउंटर को सही बताने के सबूत जुटा रही है? तो जल्दी से आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी हैं। मनोज जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। साथ ही साथ अभिषेक जी हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता। अभिषेक जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और संतोष यादव जी हैं, आरएलडी प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है संतोष जी। इन सवालों और जवाबों के बीच कुछ और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं और इस बीच गैंगस्टर की, विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया। मनोज जी, जिस कानपुर में विकास दुबे ने अपने जुर्म का साम्राज्य स्थापित किया, उसी कानपुर में पुलिस ने विकास को मौत की नींद सुला दिया, या यूं कहें कि एनकाउंटर हो गया। फिलहाल इस एनकाउंटर पर सवाल इतने क्यों उठ रहे हैं? मैं सबसे पहले सवाल मैं आपसे ही जानना चाहूंगा।
जी मनोज जी। आलोक जी, कल हम लोग इसी समय बैठ कर के इस चैनल पे बात कर रहे थे कि किस तरीके से उज्जैन या महाकाल में विकास ने सरेंडर किया और उसके सरेंडर के बाद की परिस्थिति पे अगर बात कर ली जाए तो चर्चा हम लोग कर रहे थे। लेकिन जब उज्जैन पुलिस वहाँ के थाने की पुलिस कोर्ट जाती है तो कोर्ट में बाहर पुलिस वालों को हो हल्ला हो, वहाँ पे वकीलों को हो हल्ला होता है और पेश नहीं हो पाते। उत्तर प्रदेश पुलिस वहाँ पहुँचती है, वो कस्टडी लेती है एमपी पुलिस से जी। ट्रांजिट अगर जज के द्वारा ये कस्टडी यूपी पुलिस को दी जाती तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी ज़्यादा बनती, जवाबदेही ज़्यादा बनती। उज्जैन से लेकर के कानपुर तक एक लंबी दूरी है, लंबी डिस्टेंस है, 4 गाड़ियों का काफिला चला आता है, कहीं कोई परेशानी नहीं होती। कानपुर पहुंचने से पहले वही गाड़ी लड़खड़ा कर गिरती है या टकरा जाती है जिसमें विकास बैठा हुआ होता है। तो ये जो कुछ सवाल हैं। और दूसरा, अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं आलोक जी, जिस दिन ये घटना हुई, भाई पुलिस तो बार बार घेरे में आ रही कि पुलिस ही उसको गिरफ्तार करने गई, पुलिस ने मुखबिरी की जिसमें यशो से लेकर के पूरे थाने के सारे स्टाफ को आपको बदलना पड़ता है, FIR करनी पड़ती है, गिरफ्तार करना पड़ता है। और फिर वही पुलिस जब उसको लेके यहाँ आती है और STF, देखिए आलोक जी बस 10 सेकंड जी। STF सबसे चुस्त दुरुस्त पुलिस मानी जाती है और उसके घेरे से वो बाहर चला जाता है। जी बिल्कुल, सवाल तमाम सारे हैं, हम और भी मेहमानों से पूछेंगे। इस वक्त पूर्व ADG ब्रिजलाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिजलाल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। ब्रिजलाल जी, आखिरकार गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया और जिस कानपुर में विकास दुबे ने अपने जुर्म का साम्राज्य स्थापित किया, उसी कानपुर में पुलिस ने विकास को मौत की नींद सुला दिया और आज तड़के एक बार फिर पुलिस को चकमा देकर भागने की फिराक में था विकास दुबे और उसी दौरान उसने एक पुलिसकर्मी की पिस्टल भी छीन ली और पुलिसकर्मियों पर फायर कर दिया। इस पूरे सिनेरियो को आप किस नजरिए से देख रहे हैं, क्योंकि एनकाउंटर के बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं ब्रिजलाल जी? जी, ब्रिजलाल जी से लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस पूरी कवायद के बीच जो एनकाउंटर को लेकर के सवाल तमाम सारे उठ रहे हैं और विपक्ष भी जानना चाह रहा है कि क्या कुछ ये पूरी तरीके से पूर्व नियोजित ढंग से था क्या? अभिषेक जी, लगातार इस एनकाउंटर को लेकर के विपक्ष भी सवाल उठ रहा है, समूचा विपक्ष। देखिए, कल इसी बात पर लोग बैठ के चर्चा कर रहे थे, किस तरीके से वो व्यक्ति उज्जैन के महाकाल मंदिर में आराम से घूमता है, फोटो खिंचवाता है और कोई भी पुलिस उसको नहीं पकड़ पाती है और स्वयं सरेंडर करने आता है। वहाँ बताता है कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ और मंदिर सिक्योरिटी के लोग उसको पकड़ के पुलिस को सौंपते हैं। वो व्यक्ति जो खुद आत्मसमर्पण करने की कोशिश करता है मीडिया को बुला के, वो आदमी भागने की क्यों कोशिश करेगा? पहली बात, जब वहाँ से उज्जैन से लोग निकले थे तो एक टाटा सफारी गाड़ी थी, TUV गाड़ी थी, तो वहाँ से जब बाइट्स आई, वो वीडियो आई तो टाटा सफारी गाड़ी में सवार था। अब भगवान जाने कि कैसे वो TUV गाड़ी में पहुंच गया और TUV गाड़ी कैसे पलट गई। इस बात को तो जांच की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए हम कल से CBI जांच की मांग कर रहे हैं कि पूरे मुद्दे पे CBI जांच कराई जाए। असल में क्या छुपाने की कोशिश करी जा रही है? आपको क्या लगता है कि सरकार क्या छुपाने की कोशिश करेगी? ये तो सरकार बताएगी ना क्या छुपाने की कोशिश करी जा रही है। तो मांग कर रहे हैं लोगों के कुछ सवाल तो आपने कुछ लोगों के कि क्या छुपाने की कोशिश, आपको क्या लग रहा है कि नहीं? देखिए, ये पूरा एक नेक्सस एस्टैब्लिश था विकास दुबे वाले केस में। ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, तमाम सत्ताधारी पार्टी के लोग इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे और इस तरीके की चीज़ें सामने भी आ रही थी। तो विकास दुबे अब खत्म हो गया, अब खेल तो पूरी तरीके से खत्म ही हो गया। अब जो बातें आनी थी, कुछ लोगों के नाम पता चलते, अब वो चीज़ें वहीं की वहीं रह गई, अब कोई चीज़ पता नहीं चल पाएगी। जी चलिए, एक लीड मिल सकती। विकास का तो एंड हो गया, लेकिन तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। संतोष जी, कि एनकाउंटर के बाद क्यों इतने सवाल उठ रहे हैं एनकाउंटर को लेकर के विपक्ष? आखिर ये है आलोक जी कि हमारी जो पुलिस है, पुलिस तब तक उसके ऊपर हाथ नहीं डालती है जब तक वो जनता को लूटता रहा, जनता के लोगों से वसूली करता रहा, कंपनियों कारखानों से वसूली करता रहा, जनता को पीटता रहा, हत्याएं करता रहा, लेकिन पुलिस उसको अनदेखा करती रही और टॉप 10 की श्रेणी में भी उसको नहीं रखा। लेकिन जिस दिन उसने पुलिस के ऊपर हाथ डाला, पुलिस पे हाथ डालते ही पुलिस ने ये बताया कि देखो तुम दुनिया लूटो, जनता को लूटो, लेकिन पुलिस से टकराने की जरूरत नहीं है। रही बात एनकाउंटर की, तो एनकाउंटर तो ये दिखावा है, ये फर्जी है। इसलिए फर्जी है कि उसने खुद जाकर के महाकाल में सरेंडर किया है
और मैं तो ये कहना चाहता हूं एक लाइन में कि प्यादा बलवेदी चढ़ा दफन हो गए राज, और ये भयमुक्त समाज का किया गया आगाज। तो उसके दफन हो जाने से, उसके मर जाने से जो हमारे राजनेता हैं, जो हमारे बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी हैं, आईएएस पीएस अधिकारी जो उनसे जुड़े हुए थे, जो वास्तव में गैंग था उसका, अब उस गैंग का पर्दाफाश नहीं होगा। केवल अकेला एक आदमी के मर जाने से उसका गैंग बच गया। उस गैंग को बचाने के लिए बाकी के जो अपराधी हैं, हम थोड़ा आगे की बात करें तो बाकी के अपराधियों के मन में तो थोड़ा डर बैठा है ना। बिल्कुल नहीं, अपराधी तो मैं बता रहा हूं कि पुलिस का अपराधी में भय हमेशा रहता है, लेकिन इस अपराधी के साथ में आप देखिए कि 200 पुलिसकर्मी आपसे उससे जुड़े हुए थे, जो वहां महाकाल तक वो पहुंचा और दिल्ली पहुंचा, तो उसको पुलिस की मुखबिरी तब तक भी होती रही जिस दिन उसके यहां दबिश पड़ी है, उस दिन पुलिस की मुखबिरी होती रही। आप पुलिस का देखिए कि उसके पास इतनी मुखबिरी थी कि पुलिस 8 के 8 कर्मचारी, मैं सीओ कोई छोटा मोटा अधिकारी नहीं होता, एक पीपीएस अधिकारी लेवल का अधिकारी होता है, वो मारा गया है। उसकी मुखबिरी पुलिस में और प्रशासन में इतनी तेज थी, तो मेरा यही कहना है कि उसका गैंग बचा दिया गया उसको मार करके, और गैंग का खुलासा अब नहीं होगा, इसीलिए उसका एनकाउंटर किया गया है। और ये जनतंत्र है, जनतंत्र में संविधान ने जीने का सबको अधिकार दिया है, कानून है जी, बिल्कुल एक कानून है, लेकिन किस तरीके से कहीं ना कहीं कानून की अनदेखी की गई है, बाईपास किए गए हैं कुछ ऐसे नियमों को लेकर के जुडिशियल को। हमारे साथ कानून के जानकार दिलीप यशवर्धन जी भी जुड़ गए। दिलीप जी, मेरा सवाल आपसे मेरी इन्हीं 2 पंक्तियों के ही साथ है। खाकी के और खादी के सब राज बच गए, न जज बैठे न कोर्ट लगी, सजा हो गई मुकर्रर। आलोक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। जी सर, अगर हमारी आपको अब आवाज मिल रही है तो मेरा सवाल यही है कि किस तरीके से जो सवाल उठ रहे हैं, क्या विकास का एनकाउंटर बदले की भावना से किया गया? अब आपको मिल रही सर आवाज? आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। जी चलिए, अब मैं एक बार फिर अपनी तकनीकी टीम से कहता हूं, पीसीआर वालों से कि थोड़ा देखें, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे सवाल मनोज जी के पास ही आ रहा हूं। मनोज जी, जब लगातार जिस तरीके से विकास के एनकाउंटर को लेकर के सवाल, एक पत्रकार हैं आप, वरिष्ठ पत्रकार, तो इसीलिए मेरा पत्रकारों से ही जुड़ा एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि किस तरीके से मीडिया कर्मियों को भी वहां पर रोका गया पूरी तरीके से, इसलिए ये सवाल उठ रहा है। आलोक जी, आपकी आवाज आ रही है? जी जी सर, मैं आता हूं आपके पास। मनोज जी की जरा मैं बात तो नहीं कर जी जवाब दे रहा हूं। दरअसल पुलिस, मैं फिर कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने विकास दुर्दांत अपराधी था, मारा गया, इस बात पर कोई बहुत विषय नहीं है। विषय इस बात का है कि बड़ी वही पुरानी पिक्चर की लिखी हुई स्पिट तरीके से घिसा पिटा काम हुआ है। भाई उसको मैं फिर कहूंगी, अगर ट्रांजिट थ्रू कोर्ट लिया गया होता, जो जज के जरिए लिया जाता, तो आलोक जी लोकल पुलिस या यूपी पुलिस की जवाबदेही बनती, लेकिन पुलिस इसको ट्रांसफर किया गया, तो उस जवाबदेही से भी बचने का प्रयास किया गया। अब बात कर ले बाकी मुद्दे की। आपने मीडिया की बात की, दरअसल मीडिया वैन तो जब देखिए, वैन ही नहीं बल्कि सारे प्रतिनिधियों की, चूंकि इतना हाईफाई ये मामला हो गया था, इतना बड़ा अपराध था, इतना बड़ा अपराधी था वो, कि जैसे ही उत्तर प्रदेश की बाउंड्री में पुलिस टीम आई है, मीडिया कर्मी उसके साथ लगे हुए थे। लेकिन आप देखिए, कानपुर पहुंचने से पहले, टोल प्लाजा से पहुंचने से पहले गाड़ी खराब होती है, एक तरफ जाम हो जाता है, मीडिया कर्मी रोक दिए जाते हैं। मैं उसी सवालों पे आ रहा हूं, जो बार बार मैं कह रहा हूं कि दरअसल इस इनकाउंटर के पीछे फिर आप देखिए, लगातार बयानों पर हम लोग भी चर्चा करते रहे कि पुलिस अधिकारी के लिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए, वहां के उस मेडिकल अफसर का जो बयान था, तो इसका मारा जाना, हम लोग इंतजार कर रहे थे नेक्सस, जिस नेक्सस के तहत ये पूरा कांड हुआ था आलोक जी, उसमें पुलिस ही सबसे ज्यादा कल्पित थी। पुलिस के 8 अधिकारी शहीद हुए, पुलिस ने मुखबिरी की, पुलिस के ही वर्चस्व से या उसके संघर्ष से ही वो कानपुर से फरीदाबाद से उज्जैन का रास्ता तय करता है, और वापसी में वही घिसी पिटी लिखी गई स्क्रिप्ट पे काम हुआ, उसका इनकाउंटर कर दिया गया। लेकिन विगत 10 वर्षों में सोशल के जरिए बहुत चीजें डेवलप हो चुकी हैं, बहुत कुछ छुपता नहीं है, ये भी लोगों को पता है कि आखिर क्या किया गया है। बिल्कुल, और लोगों को पता, लोगों की बात करें, लोगों भी जो अब आम लोग हैं वो भी ऑन स्पॉट फैसला चाहते हो, जिसकी परिणति आज साफ तौर पर नजर आई। दिलीप जी, आखिरकार गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया, लेकिन विकास दुबे जब एमपी के उज्जैन से किस तरीके से गिरफ्तारी हुई, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं सिस्टम को लेकर के सवाल उठ रहे कि उसको कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड में क्यों नहीं लिया गया, और इस पूरे मामले में जुडिशियल सिस्टम को बाईपास किया गया। बिल्कुल किया गया है, उसका कारण सिर्फ इतना है कि जुडिशरी की यहां कोई जरूरत ही नहीं थी। जैसा कि अभी मनोज जी कह रहे थे कि ये प्री रिटन स्क्रिप्ट थी,
कि किस तरीके से उसको सरेंडर कराया जाएगा और किस तरीके से उसको यूपी में लाते हुए एनकाउंटर दिखा के मार दिया जाएगा। विकास दुबे का मारा जाना ठीक है, वो 60 केसेस थे, 8 पुलिस वालों को रिसेंटली मारा उसने, वो सब ठीक है, लेकिन उसके मर जाने से एक बहुत बड़ा अपराध का पेड़ खत्म हो गया, लेकिन उसकी जड़ें रह गई और वो जड़ें अब कोई खोज नहीं पाएगा। और शायद उसकी जो इनकाउंटर नामक हत्या हुई है वो इसीलिए हुई है कि वो जड़ें कोई ना खोज पाए, उन जड़ों तक ना पहुंच पाए। क्योंकि मैं बार बार ये बात कहता हूं कि जो ये बदमाशी का पेड़ है, माफियागिरी का पेड़ है, ये बिना राजनीतिक सरपरस्ती के बढ़ ही नहीं सकता है। इसकी जड़ें हमेशा राजनीति के गमले में ही रखी होती हैं। तो वो जो जड़ें थी ना, वो जड़ें अब कट गई, उन जड़ों तक कोई नहीं पहुंच पाएगा और शायद उन जड़ों ने ही इस पेड़ को खाया है। क्योंकि अगर ये पेड़ नहीं गिरता तो वो जड़ें सूख जाती। तो ये बहुत सुनियोजित तरीके से, ये देखिए पूरा केस ही जो है, ये पूरे केस का तंबू जो है वो सवालों के बंबू पे खड़ा है। पहला सवाल कि उसको मुखबिरी किसने करी, पुलिस आ रही है। दूसरा, उसने 8 पुलिस वालों को किसकी हिम्मत पे मारा, किसकी सह पे मारा। फिर वो वहां से फरीदाबाद कैसे पहुंचा, फरीदाबाद से कैसे भागा, वहां से भागने के बाद उज्जैन कैसे पहुंचा, उज्जैन में जब उसने खुद सरेंडर कर दिया तो पुलिस उसको लेकर के आ रही तो भागेगा क्यों? ये तो बहुत बचकानी सी बात है। उसका मारा जाना ठीक है, लेकिन उसके मारे जाने से जो सवाल है, ये सवाल मैंने परसों भी आपके चैनल पर उठाया था कि जब उसके राइट हैंड को मारा गया था तो मैंने कहा था उसके राइट हैंड को मारा क्यों? अगर वो राइट हैंड है तो वो लगातार विकास दुबे के संपर्क में होगा, उसको पकड़ना चाहिए था, उससे विकास दुबे की लीड मिलती, लेकिन उसको भी मारा गया और इसको सुनियोजित तरीके से सरेंडर कराकर इसको भी मार दिया गया। ये तो जब सरेंडर हुआ था तभी ये केओस हो गया था कि अभी सरेंडर, अब ये सर इस प्रवृत्ति से जो आज जो सामने आया है और सवाल भी उठ रहे हैं एनकाउंटर को लेकर के, पुलिस को, सिस्टम को लेकर के, ऐसे में तो मारो ठोको, फिर इस नीति को कहीं ना कहीं बल मिलेगा। जी, मारो ठोको में कोई बुराई नहीं है। अगर अपराधी है, समाज के लिए खतरा है, उसको मार देने में बुराई नहीं है, क्योंकि वो जिंदा रहेगा तो फिर किसी को मारेगा, वो फिर कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन जिस तरीके से मारा गया और मारे जाने से जो नुकसान हुआ, इससे समाज को तो फायदा हो गया, उसके मरने से समाज को फायदा हुआ, लेकिन वो कीड़े, वो लोग जो इसको पाल रहे थे, वो अभी भी जिंदा है और वो पकड़ में नहीं है। बिल्कुल, वो कब पकड़ में आएंगे, अभी उन पर भी अभी चर्चा होनी बाकी है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विजय खेड़ा जी भी जुड़ गए। विजय जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। विकास का एनकाउंटर हो गया, सवाल तमाम सारे उठ रहे हैं एनकाउंटर के बाद, क्या विकास का एनकाउंटर बदले की भावना से किया गया है? आपसे मैं जवाब चाहूंगा विजय जी। इसमें बदले की भावना का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। अभी एक के बाद एक जो भी प्रश्न किए जा रहे हैं या उठाए जा रहे हैं, ये सारी परिकल्पना है, हाइपोथेसिस है। अब जरा प्रश्न सुनिएगा इन लोगों के, आप सुन रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल, मैं आपको स्पष्ट रूप से सुन रहा हूं, आप अपनी बात रखिए विजय जी। इनके प्रश्न क्या होते हैं कि हवाई जहाज से लाया जाना था तो कार से क्यों लाया, इसका कोई जवाब है? इनका प्रश्न सुनिए कि वहां सरेंडर किया या कि उसके बारे में पता लगा और पुलिस गई तो शुरू में 2 कांस्टेबल क्यों थे? ये कोई प्रश्न है? इतनी घोर बरसात हो रही है, घोर बारिश, पूरी रात ड्राइवर ड्राइव करके आ रहा है और उसके बाद इनका प्रश्न क्या उठता है कि गाड़ी पलट गई तो उसके शीशे क्यों नहीं टूटे, वो कूद गया था तो उसको चोटें क्यों नहीं आई। 50 उदाहरण ऐसे होंगे, एक्सीडेंट होता है और एक खरोंच भी नहीं आती लोगों को। विजय जी है ऐसे जी, ये आप जो सवाल बता रहे हैं, यही सब सवाल जवाब विपक्ष उठा रहा है। अभिषेक जी भी हमारे साथ हैं कांग्रेस से। अभिषेक जी, कुछ चीजें हैं, कुछ समझने की चीजें होती है, लेकिन विपक्ष तो समझ ही नहीं रहा है, उसको बस सवाल उठाना है। साहब जो बात कह रहे हैं, सारे जो संयोग हैं वो इन्हीं लोग के साथ होते हैं। एसपी और डीएम मीटिंग करते हैं महाकाल मंदिर में, ये भी एक संयोग था। उसके बाद वो सुबह वहाँ मिल जाता है, ये भी एक संयोग था। उसके बाद मीडिया आ जाती है, ये भी एक संयोग था। फिर रास्ते में गाड़ी से वो आते हुए एक्सीडेंट हो जाता है, ये भी एक संयोग था। सारी चीज़ें जो हैं संयोग पे हो रही है और सारी हाइपोथेसिस है, जो सारी बातें हो रही हैं, सारे स्पेकुलेशन एक हाइपोथेसिस है। ये कहना बिल्कुल गलत होगा। अपनी नाकामियों और विफलताओं को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके की इसे आप सरकार की नाकामी क्यों बता रहे हैं? बल्कि आप एक अपराधी का अपराधी था, गैंगस्टर था, वो मारा गया है, बिल्कुल नाकामी है। इसलिए नाकामी सरकार की नाकामी इसमें कहां से हो सकती है? मारा गया अच्छी बात है, मगर जो तथ्य थे, जो लोग जुड़े हुए थे, जो की एलिमेंट थे,
वो सामने नहीं आ पाए, उनको छुपाने की कोशिश करी गई है। ऐसा कौन सा एक्सीडेंट हो जाता है? चिंता मत करो। अरे कहां से आ जाएंगे, कब आ जाएंगे? अब तो मर गया, खेल तो खत्म हो ही गया, चैप्टर क्लोज हो गया। अब कहां से आ जाएंगे पकड़? अगर सरकार का इंटरेस्ट होता, हाँ, तो उसका इंटरेस्ट सरकार का होता कि वो जिंदा रहे और सरकार उसको यूज कर सकती सापा की तरह। जी, सापा जिस तरह यूज करती थी। कितने पुलिस वालों के बारे में उसने बताया कि जी, उसकी मदद कर रहे विपक्ष हैं। का एक सवाल है कि अगर जिंदा रहता तो जो सत्ता के जो राजदार हैं कुछ लोग, उनके राज खोल देता। ये सवाल का मुझे एक जवाब, सॉलिड जवाब चाहिए आपसे विजय जी। और ये विपक्ष का सवाल है लगातार, समूचे विपक्ष का। जी विजय जी, मैं स्पष्ट जवाब देता हूं। अगर जिंदा रहता तो जिसकी सरकार होती है वो सरकार उसको आसानी से विजय जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? विगत में, हाँ विगत में। चलिए विजय जी के पास में आऊंगा, लेकिन इसी सवाल का जवाब जरा मैं वरिष्ठ पत्रकार से सर, जो मेन जो सवाल है कि जिंदा रहता विकास तो शायद बहुत सारे राज जो थे, लेकिन उसी के साथ राज भी दफन हो गए। मुझे लगता है जितनी सीधी लाइन बताई जा रही है, इतनी सीधी लाइन है नहीं। ना ही विकास इतना यूं ही अपराधी बना था, ना ही उसकी कृत्य इस तरीके से थे, और ना ही उसके अंत तक सीधे लाइन खींची गई है। दरअसल जब बहुत सरकमस्टांसेस इकट्ठा हो जाते हैं, और आज भारतीय जनता पार्टी में चूंकि सरकार उनकी प्रदेश में भी केंद्र में है, सवालों को बता रहे हैं कि सब खोलेंगे। भाई खोलना था तो आप बताइए, उससे जुड़े 5 लोगों को मार दिया गया। आज विकास का भी अंत हो गया। विकास के मरने पर ना आलोक जी आपको कोई सवाल है, ना मुझे कोई सवाल है, ना किसी और को भी है। वो अपराधी था, उसको मारा जाना तय था। लेकिन जब चीजें सवालों के घेरे में हो, मैं नहीं कहता किस पार्टी से उसको सपोर्ट था, किससे था, नहीं था, लेकिन ये जनता के सामने आना बहुत जरूरी था और इस सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती थी। रही बात पुलिस को रोल को लेकर के, पुलिस का रोल आलोक जी पहले दिन से संदिग्ध है। मैं कहता हूं अपराधी था, उसको मुखबिरी होती वो भाग जाता, रहता नहीं तो कम से कम 8 लोग मरने से तो बच जाते। जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं वो नहीं मरते। तो और दूसरी चीज मैं फिर कहूंगा, वो गाड़ी गिर जाती है, एसटीएफ से छुड़ा के भाग जाता है, जो इसका पैर भी डैमेज होता है। अरे आलोक जी, ये एसटीएफ का निर्माण तब हुआ था जब कल्याण से मुख्यमंत्री थे और पूर्वांचल का बहुत बड़ा दुर्दांत अपराधी से लोग पूरा प्रदेश परेशान हुआ करता था। तो हमारी एसटीएफ पुलिस बहुत परफेक्ट पुलिस मानी जाती रही है, चुस्त दुरुस्त और फिट। उससे अगर विकास सरेंडर करने के बाद, क्योंकि नियत का मामला सरकार भी देखती है, आप कोर्ट में जाते हो तो नियति पे चीजें तय होती है। अगर मेरी नियति है कि मैं बच जाऊं, कल मामला 50-50 था कि उसने सरेंडर कर दिया है, अब वो मारा नहीं जाएगा। लेकिन आज सुबह जो उसके साथ हुआ, बिल्कुल उस पर सवाल उठता है। वो अपने पीछे सवाल छोड़ गया और विपक्ष का भी सवाल पूछना लाजमी है। विजय जी, अगर आपको मेरी आवाज मिले तो एक वरिष्ठ पत्रकार ने भी वही बात कही है। ये सवाल पूरी तरीके से अब सत्ता पक्ष को देने होंगे, जो सवाल विपक्ष मांग उठा रहा है। विपक्ष के हर शख्स के जहन में सवाल है कि किस तरीके से गाड़ी बदली गई, और ये ऐसे तमाम सारे सवाल हैं। और लगातार सीबीआई जांच की मांग भी विपक्ष कर रहा है। आप तीन बातें हैं, तीनों प्रश्नों के जवाब सुन लीजिएगा। हाँ, पहली चीज ये है कि जो सरेंडर करता है, या वो पुलिस स्टेशन जाता है या वो अदालत में जाता है, पहली बात। नंबर 2, दूसरे का, अगर वो जिंदा रहता तो हमेशा जिसकी सरकार होती है उसको ही लाभ मिलता है, क्योंकि सरकार उसको यूज कर सकती है और फिर उससे जैसा चाहे वैसा पुलिस कहलवा सकती है। तो जिंदा रहने से जो राज खुलना थे वो तो सापा के खुलना थे ही थे। तो इसमें हमें तो जिंदा रहने में फायदा था, लेकिन वो खुद मर गया, अपनी मौत मारा है, भाग के मरा है। अब सत्य हमारे भी सुनिए, रात भर गाड़ी ड्राइवर चला रहा है, घनघोर बरसात हो रही है। ये संयोग हमने पैदा किए क्या? ये संयोग हमने पैदा किए? बारिश हम ले आए इंद्र भगवान से कह के कि रात भर बरसो जी, रात भर ड्राइवर को चलना पड़ा क्योंकि अगले दिन अदालत में पेश करना था। तो पुलिस तो इससे फेयर और क्या कर सकती है? लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो टेक्निकल टीम भी उठा रही है कि अगर भाग रहा था, गोली तो सीने में लगी है, पीछे से लगी होती है अगर भाग रहा होता। सवाल अब सरकार को देना अब नैतिक जिम्मेदारी भी है। विजय जी, सवाल यह है, खाकी के और खादी के सबराज बच गए, ना जज बैठे ना कोर्ट लगी, सजा हो गई मुकर्रर। एक अपराधी जो 8-8 मर्डर कर रहा है, जिसके ऊपर 70 केस हैं, आप उससे उम्मीद कर रहे हैं सच बोलने की? क्या बात कर रहे हैं आप? वो सच बोलता, अपनी जान बचाता, वो तो सरकार के साथ जाता कि अपनी जान बचाता। ये वो थोड़ी शासन है मुलायम सिंह का कि फूलन देवी को उठा के 100 मर्डर करने के बाद पार्लियामेंट का टिकट देते हैं।
ये वो सापा थोड़ी है जो जी। इसकी पत्नी को मेंबर बनाते हैं। जी। शर्म आना चाहिए अखिलेश यादव को, आज जो वो बोल रहे थे। चलिए, उन सबको शर्म आनी चाहिए, लेकिन जिस जुडिशरी सिस्टम की हम बात करते हैं, तो अब सरकारों को भी क्या जुडिशरी सिस्टम पर विश्वास नहीं रह गया है क्या? नहीं, जुडिशियल सिस्टम पर सरकार को विश्वास है, बिल्कुल है, 100% है। मैं हाँ। नहीं जानता हूं, जनता जी। का विश्वास कभी कभी डगमगाता है। अच्छा। आपको याद होगा दिल्ली में जब बस के अंदर जो रेप हुआ था, कंडक्टर वगैरह ने किया था, जी। पूरा हिंदुस्तान रो रहा था एक साथ। आज की तारीख में सारा देश इस समय 130 करोड़ लोग चाहते थे कि इसको जल्दी फांसी जी। लगे, जल्दी मरे। अब देखो जरा, उसके माँ बाप तक आज ये कह रहे जी। हैं, बाप कह रहे हैं एनकाउंटर हुआ, बहुत जी। अच्छा हुआ। तो क्या ये जिन उसी की लोगों के परिणति है जिस तरीके से जो न्याय मिलने में देरी हुई? कानून के जानकार संतोष जी भी हैं हमारे साथ। संतोष जी, इस पूरे को लेकर के सवाल ये उठ रहा है कि जुडिशरी सिस्टम पर अब विश्वास नहीं है और न्याय के लिए इस तरह के रास्ते अपना रही है सरकार, और क्या न्यायिक और कानूनी प्रक्रिया इतनी कमजोर हो गई है क्या? आलोक जी, बात यह है कि ये तो सरकार की मंशा के ऊपर होता है। इसमें जो है संरक्षण देने वाले जो लोग थे, विकास दुबे को जो संरक्षण दे रहे थे, उनके लिए तो ये खुशखबरी है उसका मर्डर होना। लेकिन रूल ऑफ लॉ, जहां पे रूल ऑफ लॉ की बात आती है, उसका इनकाउंटर हो गया है। अब ये बात अगर हमारी सरकार ये कहती है कि मौत के बदले मौत होगी, पुलिस की अगर मौत हुई है तो हम अपराधी की भी मौत करेंगे। नहीं, तो आप सरकार की मंशा पर बार बार क्यों विपक्ष सवाल उठा रहा है? सुन लीजिए पूरी। अगर ना मारा जाता तो भी सवाल था। नहीं, मैं तब भी प्रश्न नहीं, बात यहां मैं कह रहा हूं, रूल ऑफ लॉ का एनकाउंटर हुआ है, अपराधी मारा जाए, मुझको इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इस देश में हमको बहुत मुश्किल से एक संविधान मिला है, बहुत मुश्किल से जनतंत्र मिला है, लेकिन जनतंत्र में अगर गणतंत्र चलेगा, जनतंत्र में गण का कोई मतलब नहीं होता है। वहां पे जनता की भावनाओं के आरूप आपको खरा उतरना पड़ेगा। अगर अपराधी है तो उसको दंड जो है देने का अधिकार सिर्फ न्यायपालिका को है, किसी व्यक्ति को नहीं है कि उस अपराधी को गोली मार दी जाए। रही बात एनकाउंटर की, तो एनकाउंटर देखो फेक है, ये दुनिया कह रही है। मेरा विकास दुबे से कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं उसका सपोर्टर नहीं हूं, मैं उसका विरोधी हूं। लेकिन अगर कानून के अनुसार काम नहीं होगा तो उसका विरोध करना मेरा काम है। ये कानून है कि आदमी को कानून के सामने पेश किया जाए, उसको न्यायपालिका के सामने लाया जाए और उसको दंडित करा करके उसको फांसी की सजा दिलाई जाए, तो दुनिया में एक मैसेज जाएगा कि हमारी एक जुडिशरी है। फिलहाल इस एनकाउंटर को लेकर के दुनिया में क्या संदेशा गया और कानूनी प्रक्रिया क्या इतनी कमजोर हो गई है कि लोगों का भरोसा उठ गया और सवाल उठ रहे हैं? मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, बड़ी बहस जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और सवालों के साथ। Online classes in CMS for all classes for the session 2020-2021 have restarted on 1st July as per prescribed syllabus, book list and timetable available on www.cmseducation.org. Online classes will continue till government reopens schools. Online admissions in CMS for Montessori, nursery to class 9 and provisional admission for class 11 are open at www.cmseducation.org. तो आखिरकार गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया। जिस कानपुर में विकास दुबे ने अपने जुर्म का साम्राज्य स्थापित किया था, उसी कानपुर में पुलिस ने विकास को मौत की नींद सुला दिया। दिलीप यशवर्धन जी, जैसे कि कुछ उदाहरण सामने आए कि किस तरीके से चाहे निर्भया कांड को लेकर के विजय जी ने कहा, लेकिन अब क्या लग रहा है कि अब लोगों की भी उस मामले में इतनी लेट लतीफी हुई कि लोगों के सब्र का बांध टूट गया। अब लोग भी ये चाहते हैं ऑन द स्पॉट फैसला हो, और आज उसी की ये परिणति दिखी। लेकिन अपने पीछे सवाल तमाम सारे छोटे जुडिशियल सिस्टम को लेकर के, न्यायिक व्यवस्था को लेकर, न्यायिक प्रक्रिया को लेकर के सवाल तमाम सारे सामने आ रहे हैं। अभी पहले में विजय खरे जी ने अभी एक बात कही थी कि अपराधी के मरने पर लोग क्यों सवाल उठा रहे हैं, तो सवाल अपराधी के मरने पर नहीं उठ रहे हैं, उस अपराधी के साथ जो राज मर गए हैं, सवाल उसके ऊपर उठाए जा रहे हैं। अपराधी का मारा जाना हर आदमी कह रहा है अच्छा है। दूसरा जो अभी संतोष यादव जी कह रहे थे कि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ का मर्डर हुआ है,
रूल ऑफ लॉ का मर्डर नहीं हुआ है। रूल ऑफ लॉ को अगर आप सोशल एंगल से देखेंगे, सोशल प्रिंसिपल के हिसाब से देखेंगे, तो ये होना ठीक हुआ है। लेकिन ये न्यायिक प्रक्रिया से अगर होता, और ये न्यायिक प्रक्रिया की ही वजह से होता है जो ये गैंगस्टर्स पनपते हैं, क्योंकि इनको भी पता होता है कि ये जेल जाएंगे, जमानत मिलेगी, फिर केस कब तक चलेगा जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और अगर ये विकास दुबे फिर जेल जाता, न्यायिक प्रक्रिया में चलता, लोअर कोर्ट से सजा मिलती, जमानत पे जाता, सजा हो भी जाती, तो हाई कोर्ट जाता, सुप्रीम कोर्ट जाता, रिव्यू में जाता, क्यूरेटिव में जाता, माननीय प्रेसिडेंट के सामने बरसी पिटीशन में जाता। न्यायिक प्रक्रिया बहुत लंबी है। तो मैं अगर सोशल प्रिंसिपल्स के हिसाब से लॉ को देखूंगा तो ये ठीक हुआ है, होना चाहिए था। ऐसे अपराधियों को समाज में नहीं रहना चाहिए। ये मानव नहीं है, ये मानवता के हकदार नहीं है कहीं से भी। लेकिन जो सवाल इसके साथ खत्म हो गए, जो राज मर गए, जहां पर पुलिस की रोल संदिग्ध था, जहां पर बड़े बड़े लोगों का रोल संदिग्ध था, उस नजर से इसका मारा जाना एकदम खराब है। उस नजर से अगर ये नहीं मारा गया होता तो तार पे तार खुलते और बहुत सारे लोग इसमें फंसते, और अगर फंसते तो कहीं ना कहीं इस दरिंदगी का अंत होता। ये तो सिर्फ एक मोहरा था, ये तो फ्रंट पे पिक्चर खेल रहा था, इसको मार दिया गया, लेकिन पीछे का डायरेक्टर कौन था, स्क्रीन प्ले कौन कर रहा था, ये सारी चीजें राज के राज रह गई। इस बात पर सवाल उठ रहा है। अपराधी का मारा जाना, कुछ नाम सामने, अभी असली नाम अभी बाकी, किसके पीछे कौन था, पर्दे के पीछे का ख्याल क्या था? देखिए, जो लोग पर्दे के पीछे थे, उनको बचाने के लिए किया गया, ये साफ साफ उजागर हो जाता। ये एक पार्टी से लेना देना नहीं था। पूर्ववर्ती भी जो सरकारें रही हैं 90 के दशक के बाद से, तमाम सरकारों में एक्टिव रहा है और कई हत्याएं इसने करी हैं। कई लोगों का नाम निकल के आता है और कई बड़े नाम निकल के आते हैं। 63-64 आपराधिक मुकदमे होना कोई मामूली बात नहीं होती है। और उसके बाद आदमी आराम से घूम रहा है और एक दिन पहले पुलिस जाती है तो उनको असलहा दिखा के डरा के भगा देता है। तो आप उसकी हौंक और धमक आप समझ सकते हैं कि उसको किस तरीके का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। उसी को, उन्हीं लोगों को बचाने के लिए वो नाम ना बाहर आए, इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। और देखिए, संदिग्ध तो इसमें है ही, सारी की सारी भूमिका डे 1 से पुलिस की, तो सवाल उठना लाजमी है। इस बात को आप झुठला नहीं सकते हैं जी। हम विपक्ष होने के नाते बार बार ये बोलेंगे और बार बार हमारा ये राइट है कि हम पूछेंगे सरकार से कि क्या हो रहा है। जी बिल्कुल। और विजय जी, मुझे लगता है कि सरकार हर सवाल का जवाब भी बखूबी देने के लिए तैयार है। वो सवाल जो सबके ज़हन में, विजय जी, आखिर वो विकास दुबे क्यों पुलिस से भागने की कोशिश करेगा जिसने खुद उज्जैन में सरेंडर किया? सवाल पुलिस थ्योरी पर भी उठ रहे हैं। देखिए, पहला सवाल ये हमने पहले कहा था, सरेंडर किया या नहीं किया अभी ये भी तय नहीं है। आप इसको सरेंडर नहीं कह सकते जिस तरह से वो पकड़ा गया है। सरेंडर आपको मालूम है जो आदमी करता है, इसलिए वो अपने वकील को फोन करता है, वकील को साथ ले जाता है, या कोर्ट जाता है या पुलिस स्टेशन जाता है। अच्छा, फिर भी हम मान लें काल्पनिक तौर पर इनकी बात सरेंडर किया है अगर, तो भी अब क्या इनकाउंटर होते नहीं है? क्या अपराधी भागता नहीं है? क्या अपराधी बस पिस्तौलें छुड़ाता नहीं है? कितने अपराधी क्या जेल से भाग नहीं गए? सैकड़ों में, एक दो में नहीं, सैकड़ों में अपराधी अच्छी अच्छी जेलों से भाग के चले जाते हैं, यानी विश्व की जेलों से। अब अगर पुलिस का ये कर्तव्य नहीं है कि अपराधी को ला के पकड़ के कोर्ट तक लाए, तो पुलिस करेगी क्या? अगर अपराधी भाग रहा है, अगर काम है उसको पकड़ना, और अगर वो भाग रहा है और ऐसा क्रिमिनल अगर भागता है तो और क्राइम करेगा तो उसको मार देना में बिल्कुल जायज है। अगर ऐसे में नहीं मारेंगे और अगर वो भाग जाता, एक इनकी बातें देखिए जरा क्या बोल रहे हैं, अगर जब तक वो पकड़ा नहीं गया तो सरकार की जान ले ली कि सरकार फेल है। जब वो पकड़ गया, जब वो लाए गए, जब वो इनकाउंटर हो गया तो इनकाउंटर पर इनको एतराज हो गया कि साहब इनकाउंटर कैसे हो गया, जो नहीं होना चाहिए था इनकाउंटर। बनी कुछ भी करो, तो योगी जी के खिलाफ तो बोलना है। अपराधी पकड़ा गया, पूरी दुनिया खुश है, पूरा हिंदुस्तान। नहीं सर, ये सवाल ये नहीं कि कुछ भी करो। विपक्ष से ये भी जवाब पूछा जा रहा है कि भाई अगर अपराधी मारा गया है तो उसको लेकर के आप भी तो किस तरीके से अपराध के खात्मे के लिए बात करनी चाहिए। और योगी सरकार तो खुद ऑपरेशन क्लीन कर रही, लेकिन कुछ सवाल जो हैं ये सवाल खड़े कर रहे हैं। इन सवालों के जवाब विपक्ष जवाब जानना चाहता है, आम जनता जानना चाहता है, जैसे कि वो सवाल हम लगातार पूछ रहे हैं और उन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं कि गोली किस तरीके से सीने में लगी, किस तरीके से अपराधी के हाथ क्यों नहीं बंधे थे, और बड़ी बात की उसको कोर्ट में पेश कर एमपी में जब ट्रांजिट रिमांड पर क्यों नहीं लाया गया, इस मामले में जुडिशरी सिस्टम को बाईपास किया गया। ये ऐसे सवाल है सर। सर माफ कीजिएगा, ये जवाब आज थोड़ा ही मिल जाएगा। गोली कैसे लग गई ये जवाब अभी थोड़ा ही मिल जाएगा। 2 मिनट में गाड़ी कैसे पलट गई,
अरे इसकी इंक्वायरी यानी कि अब ठान लिया सरकार ने, बस जो भी फैसला होगा ऑन स्पॉट होगा। हर आदमी को जवाब दें। सापा कुछ बोल रही, प्रियंका गांधी कुछ बोल रही, अखिलेश कुछ बोल रहे, सबको जवाब देगी क्या पुलिस? एक इस समय पुलिस का काम है सिर्फ उनका जवाब देना जो सीधे सीधे प्रश्न है। इस तरह के जवाब के वहां पानी क्यों भरा था, कच्चे में से क्यों भाग गया, ये कोई प्रश्न होते हैं? पक्के में क्यों नहीं भागा जी, गोली सीने में क्यों लग गई? अरे ये तो अभी आना तो दीजिए, क्यों लगी, कौन सी गोली? अभिषेक जी, अब विपक्ष को अब इस तरीके के सवाल नहीं पूछना चाहिए जी। अब अपराध के खात्मे के लिए सरकार अब कुछ कर रही, तो अब क्यों सवाल उठा रहा है भाई? सवाल पूछ संबंधित नहीं, आप रिलेवेंट क्वेश्चन सवाल पूछा जाए। अभी तक पूर्ववर्ती सरकारें दोषी थी, अब मौसम भी दोषी हो चुका है, आज इन्होंने मौसम को भी दोष दे दिया है। तो इस तरीके से तमाम चीजें होती चली जा रही हैं। इन लोग से कोई भी सवाल पूछता है तो वो उसका साथी है। संरक्षण कौन दे रहा था इसकी बात नहीं करी जा रही है। वो अखिलेश यादव प्रियंका जी के बारे में बोलते चले जा रहे हैं। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए अभिषेक जी। हाँ, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश में एक अपराधी मारा जाता है और प्रियंका गांधी एक ट्वीट करती है कि उत्तर प्रदेश आपराधिक प्रदेश हो रहा है। मुझे बड़ी विडंबना लगती है अभिषेक जी, मैं ये ट्वीट पढ़ के रस भी रहा था कि अपराधी मारा जा रहा है और आपराधिक प्रदेश की संज्ञा दी जा रही है। अभिषेक जी, प्रियंका जी के बयान का गलत अर्थ मत निकालिए। प्रियंका जी नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आया, मैंने इसलिए पूछा आपसे कि अपराधी के बनने के बाद आप सही अर्थ बता दीजिए ना। सबसे सुन लीजिए, बता रहे हैं, बात सुनिए, थोड़ा बात सुनिए। प्रियंका जी ने इस संदर्भ में बोला कि दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं, नंबर 1 उत्तर प्रदेश, साइबर क्राइम में नंबर 1 उत्तर प्रदेश, महिलाओं के ऊपर अत्याचार में नंबर 1 उत्तर प्रदेश। आपने जंगल राज स्थापित करने का काम किया, आप राम राज की बातें करते थे। प्रियंका जी उसने बोल रही है, ये उसी का परिणाम है। सब जो हो रहा है कि जिस जंगल राज की बात की जा रही है, मनोज जी, जिस जंगल राज को खात्मे के लिए बात शुरुआत कर रही है सरकार, उस पर भी विपक्ष क्यों सवाल उठा रहा है फिर? जी आलोक जी, विजय खेड़ा जी बहुत देर से कहते रहे सवाल ना पूछा जाए। मुझे लगता है कि इस देश में सबसे बड़ी पार्टी को बड़ा विपक्ष में रहने का अनुभव है भारतीय जनता पार्टी, और लगातार सवाल पूछती आई है। अब विजय खेड़ा जी, मेरा अनुरोध होगा जरा सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं कोई सवाल आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, बस मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। नहीं सुनिए, न्यायिक प्रक्रिया में चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, वहां प्रवृत्ति और उदाहरण का बहुत मायने रखा जाता है। मैंने मान लिया विकास का हस्र जो होना था हो चुका, दुर्दांत अपराधी था, मारा गया। लेकिन मेरा सवाल है, मैं योगी जी की इस बात के पहले दिन से लेके आज तक सराहना करता हूं कि उनका अपराधियों अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, मैंने वो भी मान लिया। लेकिन क्या बताने का काम करेंगे कि पीछे जो अभी 25 अपराधियों की लिस्ट आपने जारी की है, उनका भी घर दमीजोज किया जाएगा। इस प्रदेश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 40-40, 45-45 गोली मारी है, विधायक मारा गया है, वो बाद में आज छूट भी गए, बरी भी हो गए। दूसरी बात मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या जो सवाल लोग पूछ रहे हैं, दरअसल सवाल पे आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? सवाल सिर्फ इस बात से हो रहा है कि इस घटना से पहले दिन से लेकर के आज तक पुलिस का पर एक बड़ा प्रश्न उठता है, जवाब देना बनता है। नई प्रवृत्ति को डेवलप करने से चीजें बुरी होती हैं। अपराधी देखिए पार्टी नहीं देखता है। मैं अब शुरू करूंगा तो इस प्रदेश में बहुत सारे अपराधी इस तरीके से हैं जो सारी पार्टियों का चरण वंदना करके वो कहीं विधायक, कहीं सांसद हैं, कहीं मंत्री भी हैं। तो विजय खेड़ा जी, अपराधी होता है जी, किसी के साथ किसी को लेकिन जी इस अपराधी के साथ बहुत बड़ा राज है जो खुल नहीं पाया। इसके साथ के पांच लोग इनकाउंटर में मारे गए, हो सकता है वो लगातार पुलिस को गोलियां क्या सरकार बताने की स्थिति में ऐसे कौन से राज थे? और सवाल विपक्ष भी उठा रहा है विजय जी कि गाड़ी पलट गई लेकिन सरकार पलटने से बच गई। ये अखिलेश यादव की जो जुमलेबाजी है पुरानी, सरकार कौन पलट रहा था इस समय? कौन किसके पास है सरकार पलटने की हिम्मत? पूरे का पूरा इतना भारी बहुमत जनता ने लेके भेजा है, ये क्या सरकार को मिटा देंगे? क्या करेंगे? अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं सरकार क्या पलट गई इसमें? हम तो एक बात जानते हैं कि पुलिस ने, एक बात मैं जानता हूं कि पुलिस ने अपना संवैधानिक कर्तव्य निभाया है। संविधान ने उनको इस शक्ति पुलिस को प्रदान की है। अगर इस तरह का कोई अपराधी भागे या वर्दी पर गोली चलाए तो उसको गोली चलानी ही पड़ेगी। संवैधानिक दायित्व था पुलिस का जो पुलिस ने निभाया है। इसको प्रश्न करना इस समय बिल्कुल गलत बात है।
आप जो प्रश्न कर रहे हैं रिलेवेंट करिए जी। आप सीधी अच्छा, बात तो करिए, वो आप हमसे सही सही ये बता सवाल दीजिए है। कि क्या क्या सवाल करें। अब ये भी है दिलीप जी, अब जो विपक्ष जो सही समय पर अगर बात करें कि जो सवाल की बात की जा रही है कि सत्ता पक्ष से जब मैं सवाल पूछ रहा हूं तो ये जवाब मिल रहा है कि सही सवाल करें। अब सही सवाल क्या होंगे आज के इस समय में, क्योंकि सारे देश ने किस तरीके से देखा है कि किस तरीके से जो एनकाउंटर हुआ, अब सही सवाल क्या हो सकते हैं दिलीप जी? ये तो खेरा साहब जबरदस्ती की बात कर रहे हैं। सही सवाल और गलत सवाल क्या होते हैं ये तो अलग की बात हो गई, लेकिन सवाल क्यों ना पूछा जाए? आपको सत्ता में किस लिए बैठाला गया है? आपको जनता ने चुन के बैठाला है तो जनता सवाल पूछने की अधिकारी है। जनता सवाल पूछेगी। विपक्ष का भी राजनीतिक धर्म है कि विपक्ष सवाल पूछे, लेकिन विपक्ष की क्रेडिबिलिटी इसलिए गिरी हुई है, विपक्ष के सवालों की इसलिए कोई वैल्यू नहीं है कि विपक्ष सवाल भी उल्टे सीधे पूछता है। इस मामले में भी और किसी भी मामले में भी अगर विपक्ष के सवालों में वो गंभीरता होगी तो सत्ता पक्ष को मजबूर होकर के उसका जवाब देना पड़ेगा और पब्लिक भी विपक्ष के साथ जाएगी। लेकिन जो विपक्ष सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, इसके प्रवक्ता यहां बैठे हुए हैं, इनके जो आका हैं वो पता नहीं क्या क्या सवाल पूछा करते हैं। बात पूरम की होती है, करते पश्चिम का सवाल है, इसलिए इनके सवालों की कोई वैल्यू नहीं है। आप अपने सवालों में वजन ले आइए। आपकी सोच है, आपका परसेप्शन है, वो मैं बदलने के लिए यहाँ नहीं बैठा हुआ हूँ, ना आपको सफाई देने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए सीधी सी बात है, सत्ता पक्ष इतना अहंकारी हो चुका है और ये बात कहीं छुपी हुई नहीं है। टीवी चैनलों पे खुलेआम कहते हैं कि सही गलत, सही सवाल कौन सा है, गलत सवाल कौन सा है। ये सत्ता पक्ष को इतना अहम हो गया है। जब मैं आज की तारीख में अगर बात करूं, जो विजय जी सरकार पे आखिर क्यों ये सवाल उठ रहे हैं? जब आज ही की मैं बात करूं किस तरीके से 50,000 का बहराइच में इनामी बदमाश किस तरह से ढेर हुआ है, 50,000 से लेकर के 5 लाख तक का इनामी बदमाश किस तरीके से ढेर किया जा रहा है। ऑपरेशन क्लीन की ओर सरकार बढ़ रही है, लेकिन उसके बाद भी क्यों सवाल उठा रहे हैं? आखिर विपक्ष की क्या मंशा हो सकती है विजय जी? नहीं देखिए, हम आपसे बताएं, विपक्ष ने तो सवाल उठाना है। अगर ये विपक्ष का दायित्व निभाते तो इससे अच्छी बात क्या नहीं है। अपना वो सवाल बिल्कुल कर सकते हैं, उनका अधिकार है और सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। चलिए, आप बड़े धैर्य से आपने बात की, लेकिन सवाल की देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि अगर विपक्ष में एक भी शख्स है तो उसकी आवाज सुनी जानी चाहिए। लेकिन ये सवाल उठ रहे हैं, क्या विकास का एनकाउंटर बदले की भावना से किया गया? क्या विकास के एनकाउंटर के पीछे सियासी दबाव था? सरेंडर करने वाला विकास आखिर भागने की कोशिश क्यों करेगा? क्या पुलिस एनकाउंटर को सही बताने के सबूत जुटा रही? ऐसे सवाल है जिसके जवाब देना सत्ता पक्ष की नैतिक जिम्मेदारी भी है। बिल्कुल है, ये बात आप ठीक कह रहे हैं। सरेंडर करने वाला क्यों भागेगा? मौका मिलेगा तो क्यों नहीं भागेगा? आप ये बताइए, मौका मिलेगा तो क्यों नहीं भागेगा? क्यों जेल में सड़ेगा वो? क्यों 7 दिन भागता? तो सरेंडर क्यों करेगा फिर उज्जैन में? मैं विकास दुबे कानपुर वाला, तो फिर वो क्यों कहेगा ऐसे? जी, यही बात बस गले नहीं उतर रही है। संतोष जी, आप भी कानून के जानकार है, मुझे लगता है यही सवाल बार बार जो है हर शख्स के ज़हन में है। जी, मैं विजय जी से ये बताना चाहता हूँ। जवाब विजय जी जरा एक मिनट विजय जी जरा सुनेंगे, संतोष जी को भी आरएलडी पे लगता है। जी जी, उनकी बात भी सुनेंगे। मेरा ये कहना है कि विजय जी अपनी सरकार की पीठ थपथपाएं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की पुलिस लगी रही और विकास दुबे को न गिरफ्तार कर पाई, न सरेंडर करवा पाई। संतोष जी, अगर अपराधियों का खात्मा सरकार करे तो आप भी थपथपाएंगे क्या? ये बताइए। 75 जिलों की पुलिस लगी रही और वो सारे बॉर्डर हर जिले का क्रॉस करता रहा, यूपी बॉर्डर क्रॉस कर गया। जबकि कोरोना का पीरियड है, जगह जगह पे गाड़ियां चेक होती हैं, यहां तक कि आप मोटरसाइकिल बिना लाइसेंस के या बिना इंश्योरेंस के लेके चले जाइए, आप बंद हो जाएंगे। वो 75 जिलों की पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई और निकल जाने दिया। और मध्य प्रदेश की पुलिस ने अगर उसका सरेंडर लिया या गिरफ्तार कराया तो इसमें भाजपा सरकार की उत्तर प्रदेश की पीठ थपथपाने की कौन सी बात है भाई? जी, वहां के मंत्री ने कहा है, मध्य प्रदेश के मंत्री ने कहा है, गृह मंत्री ने, कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये मध्य प्रदेश है। इसलिए मैं विजय जी को बताना चाहता हूं कि अपनी पीठ मत थपथपाइए उत्तर प्रदेश सरकार की। ये जो अपराधी है, जब तक जनता को लूटता रहा, जब तक जनता से वसूली करता रहा, तब तक आपने इसको नहीं डाला, आपने कह दिया कोई कार्रवाई किया, पुलिस के ऊपर उसने हाथ उठा दिया। आप लेक्चरबाजी मत करो, लेक्चरबाजी मत करिए। हाथ न उठाता तो शायद आपकी हिम्मत नहीं थी उसके ऊपर हाथ उठा देते। लेक्चरबाजी मत करो, जो बोले की भावना से मौत के बदले मौत हुई है, वरना आप कोई कार्रवाई नहीं करते।
ये तो आपने न्याय का हनन किया है। सरकार जो है, चलिए, जिस तरीके से पुलिस के एक बात पर भी कहीं ना कहीं सवाल, एक फाइनल कमेंट में विजय जी, कुल मिलाकर के क्या, जिस तरीके से विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, क्या विकास दुबे का एनकाउंटर पूरी तरीके से फिक्स किया गया था? अभी साहब, पहले मैं ये कह रहा हूं कि ये जितने सारे प्रश्न करते हैं उसके बाद एक का उत्तर सुनने को तैयार नहीं रहते हैं। कह रहे हैं कि 75 जिले और 50 पुलिस और दुनिया भर का, इनकी समझ में छोटी सी बात नहीं आती है। छोटी सी बात इनकी समझ में नहीं आती। सारे हमारे मेहमान हैं, वो पूरी तरीके से तैयार है कि विजय जी जो कहेंगे वो सुनेंगे। अब सब मेहमान शांति से सुनेंगे जी। अगली आवाज विजय खेड़ा जी की, बीजेपी प्रवक्ता जी। ओवर टू विजय जी। हाँ, मैं ये कह रहा था आपसे कि ये हालत क्यों हुई, क्योंकि जब उसके ऊपर शिकंजा कसा गया पुलिस का, जब योगी का शिकंजा कसा गया तब तो भागा ना वो, तभी वो पकड़ में आया। जब उसके साथी इनकाउंटर में मरे तब उसके मन में आया ना कि सरेंडर हो, नहीं तो अभी तो और 50 पुलिस वालों को मार डालता वो। इसलिए तो आप कह रहे हैं अपना पीठ नहीं विजय जी, अब मेरा सवाल सुनिए। योगी जी का शिकंजा कसा, ठीक है, लेकिन जो टीम गई थी उसमें कौन लोग थे? इतना बड़े आपराधिक मामलों में, 60 से अधिक मामलों में आपराधिक दर्ज था, और टीम जो गई वो एटीएस की जानी चाहिए, एसटीएफ की जानी चाहिए। और ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं, एटीएफ और एसटीएफ का नाम इसलिए लिया क्योंकि जेसीबी किस तरीके से सामने लगा दी वो टीम समझ नहीं पाई, लाइट चली गई, बिजली गुल हो गई, नहीं समझ पाई, इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं। इसलिए जवाब देना जरूरी है सरकार का। ये सवाल, लाइट चली गई, कीचड़ था, गाड़ी पलट गई, ये सब तो विश्लेषण जांच में सामने आ जाएगा। मेन बात आप ये करो कि वो अपराधी भागा था, उसके आदमी मरे थे इनकाउंटर में, इसलिए वो डरा था कि अब मैं भी मरूंगा। मेन बात यह है कि हाई कोर्ट से उसकी जमानत हुई। मेन बात यह है कि 2017 के पहले उसके ऊपर एक भी केस नहीं बना, 60 केस उससे पहले के हैं। मेन बात यह है कि सापा उसको बचा रही। मुख्य बात है कि इस सरकार ने, योगी सरकार ने हाई कोर्ट में उसको भेजा, ये जमानत लेके आ गया, जमानत से छूट गया। मेन बात तो ये है, कुछ पुलिस वालों से वो मिला हुआ है, इसलिए आज से उसके पुलिस वाले। चलिए ठीक है, आपने जैसा बताया, यहाँ पर सबने मेहमानों से। दिलीप जी, एक फाइनल कमेंट, क्या अब कोर्ट की कोई जरूरत नहीं, पुलिस और बदमाश आपस में ही फैसला कर लेंगे सब? देखिए आलोक जी, अगर मैं सामाजिक न्याय की बात करूं तो सामाजिक न्याय के हिसाब से बिल्कुल ठीक हुआ है, कानूनी न्याय के हिसाब से ठीक नहीं हो सकता है। लेकिन सामाजिक न्याय की जब हम बात करते हैं तो समाज के दो पहलू हैं, एक तरफ विकास यादव था और एक तरफ पूरा समाज था। तो पूरे समाज का पलड़ा भारी था, वो समाज के लिए तो एक कलंक था ही। तो सामाजिक न्याय के हिसाब से उसका मर जाना एकदम ठीक था। कानूनी न्याय के हिसाब से ये ठीक हुआ कि नहीं हुआ, यही आगे जुडिशरी और जो इंक्वायरी कमीशन बैठेगा वो तय करेगा। ये मेरे अपने व्यक्तिगत विचार। जी चलिए, एक ही फाइनल, संतोष जी, कुल मिलाकर एक फाइनल कमेंट कि अब आप सरकार से किस तरीके की अब जांच की मांग कर रहा है विपक्ष? मैं तो सिर्फ इतना लोग जी कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित होना चाहिए। कानून की जो व्यवस्थाएं हैं उसके आधार पर व्यक्ति को दंडित किया जाना चाहिए। और मेरी मांग है कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और संरक्षण देने वाले, जो इसको संरक्षण दे रहे थे, उनका भी नाम बाहर आना चाहिए ताकि समाज में अगला भय जो है समाप्त हो जाए। अभिषेक जी, क्या लग रहा है अभी कुछ नाम जिस तरीके से जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, कुछ नाम आने वाले समय में भी और भी बाकी हैं अभी? देखिए, कल भी मैं कह रहा था इस मुद्दे की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और अब जबकि ये हो गया है, आज का जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद तो जरूर सीबीआई जांच करानी चाहिए अगर सरकार इसमें कहीं भी किसी भी तरीके से लिप्त नहीं। जी विजय जी, क्या सरकार सीबीआई जांच कराने की संस्तुति देगी क्या? विजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक मिनट, साक्ष्य सामने आने दीजिएगा। अगर आवश्यकता हुई तो सीबीआई इंक्वायरी में क्या दिक्कत है? जब सीबीआई इंक्वायरी नहीं आएगी इनके हक में तो ये फिर बकवास शुरू कर देंगे, सीबीआई गलत कर रही, सीबीआई तो सरकार की है, वो तो तोता है, ये सब चालू कर देंगे। ये वो लोग हैं ये तब सीबीआई को मांगते रहे इंक्वायरी, जब आ गई उनके खिलाफ में, उनकी मर्जी नहीं आई तो उसके खिलाफ बोले। सीएजी की इंक्वायरी मांगता रहे राहुल गांधी जिंदगी भर, जब सीएजी की इंक्वायरी करा दी, जब आई सीएजी की उनके मनमाफिक नहीं आई तो सीएजी को गाली देने लगे। जब जज ने अपॉइंटमेंट की सीबीआई डायरेक्टर की तो जज को गाली देने लगे। क्या इन परिस्थितियों में सीबीआई जांच की मांग को देनी चाहिए? एक फाइनल कमेंट। हाँ, मुझे लगता है पैनल के माध्यम से 1 घंटे में बहुत सारे सवाल आ गए। विजय खेड़ा जी ने उसको समझ लिया, जान लिया। मेरा एक आखिरी सवाल और उम्मीद इस बात पे है कि दरअसल दुर्दांत अपराधी था, मारा गया, कोई बात नहीं, लेकिन इसी परिणति, इसी संगति के बहुत सारे अपराधी प्रदेश में पन और फल फूल रहे हैं। क्या योगी सरकार या पुलिस की इतनी तुरंत कार्रवाई उन अपराधियों के खिलाफ भी होने वाली है क्या? मैं इंतजार करूंगा, घर जमी दोज करके, उनके साथ के लोगों को इनकाउंटर करके, क्योंकि अपराधी होता है। अपराधी किसी जात का, किसी धर्म का, किसी वर्ग का नहीं होता, और अपराधी किसी के साथ ही नहीं होता, ना किसी सरकार को होता है। मैं पुलिस की ये कार्रवाई की सराहना
कर भी रहा हूं, आगे भी करूंगा, लेकिन इंतजार रहेगा उन अपराधियों के खिलाफ और जिनके अभी तो ऊपर इंतजार- 100, 150, 200 जी। केस हैं और सरकार के नाक के नीचे फल फूल रहे हैं। और अभी तो सरकार ने अभी सूची भी जारी कर दी है, अभी ऑपरेशन क्लीन है, अभी देखना होगा फिलहाल कितने अपराधियों का अंत होता है। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, मनोज जी आपका भी, विजय जी आपका भी, अभिषेक जी आपका भी, संतोष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल यह खड़ा हो रहा है कि इस तरह से एनकाउंटर से कहीं यह मैसेज तो नहीं जा रहा है कि अब सरकारों को भी जुडिशियल सिस्टम पर विश्वास नहीं है और न्याय के लिए इस तरह के रास्ते अपना रही है? क्या न्यायिक और कानूनी प्रक्रिया इतनी कमजोर हो गई है कि लोगों को भरोसा उठ गया है? अब लोग बड़ी आसानी से फैसला ऑन द स्पॉट को जायज ठहराने लगे। अभी तो और भी सवाल उठने बाकी हैं। नमस्कार।